आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है सर कि यूपीए से अलग होके एक फ्रंट बनेगा अपोजिशन का, देखिए जिसको उससे ममता बनर्जी लीड करेंगी। नहीं, देखिए ममता जी इस देश की बहुत बड़ी नेता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उससे सबसे महत्वपूर्ण योद्धा है। और भी राज्यों में बहुत से लोग लड़ रहे हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता जी ने एक संघर्ष किया, एक युद्ध किया और जीत हासिल की, वो बहुत ही प्रेरणादायी है। वैसे ही महाराष्ट्र में भी चुनाव के बाद बीजेपी को दूर रखने के लिए 3 विभिन्न विचारों के दल एक साथ आ गए और सरकार बना दी। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने देश के राजनीति को एक दिशा दर्शन किया है। ये सच है। महाराष्ट्र में शरद पवार साहब भी है तो देश के बड़े नेता है। जो चल रहा है अभी कि यूपीए का क्या करना है, ममता जी का सवाल जायज़ है, यूपीए कहाँ है। और हम भी बार बार, उद्धव जी भी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने भी बार बार सवाल उठाया है कि यूपीए को मजबूत करना चाहिए, यूपीए और आक्रामक होनी चाहिए, देश की राजनीति में यूपीए का महत्व रहना चाहिए। लेकिन उद्धव जी ने ये भी कहा है अगर यूपीए नहीं है तो एनडीए कहाँ है, एनडीए भी नहीं। लेकिन 2024 के लिए अगर कोई अलग से नया फ्रंट बनता है तो उसका उस बारे में सोचना होगा कि उसे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अब तक बहुत से फ्रंट बने, 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट। ये 3rd और 4th फ्रंट्स का फ़ायदा तो बीजेपी को ही होता है सबसे ज़्यादा। तो हमने ये कहा है कि जो फ्रंट ऑलरेडी बना हुआ है यूपीए, हम उसको ही क्यों ना मजबूत बनाएं एक साथ मिलकर। चाहे किसी के कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकते हैं, महाराष्ट्र में भी हमारे मतभेद है, फिर भी हम एक साथ सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस हमारे साथ है, एनसीपी हमारे साथ है, चाहे हमारी विचारधाराएं अलग अलग है, हम अपने अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को दूर रखकर अगर कोई फ्रंट बन सकता है, ये मुझे लगता है राजनीति की ये सोच ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, राजस्थान में बड़ी कांग्रेस है, हरियाणा में कांग्रेस का बेस है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का बेस है, और भी राज्यों में कांग्रेस है। तो कांग्रेस के साथ हम सब मिलकर अगर काम करें तो एक अच्छा फ्रंट बनेगा जहां सब लोग एक साथ रहें।